डीएडीआर एरियर कैलकुलेशन 2025 रेशियो 18 महीने का एरियर मिलने की पूरी जानकारी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर साल 2 बार महंगाई भत्ता डीएडीआर मिलता है। ये भत्ता बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होता है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी में कोई गिरावट न आए। जनवरी 2025 में डीएडीआर दर में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिससे ये अब कुल 55% हो गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी आमतौर पर मार्च और सितंबर में घोषित होती है। जनवरी व फरवरी के महीनों के लिए डीएडीआर की गणना पिछले साल दिसंबर की दर के अनुसार ही होती है। इसी प्रकार जुलाई व अगस्त की गणना जून के दर से होती है। कई कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीने के रुके हुए डीएडीआर एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 की उम्मीद कर रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिए गए थे। सरकार ने इस दौरान आर्थिक दबाव के चलते इन 18 महीनों का एरियर रोक दिया था। डीएडीआर एरियर 2025 ऐसे होती है गणना। महंगाई भत्ते की गणना 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होती है। यदि कोई डीएडीआर बढ़ोतरी लागू होती है तो उसका एरियर भुगतान उसी अनुपात में पिछली मासिक तिथि से मिल जाता है जब बढ़ोतरी लागू हुई हो। सरकार ने 2025 के लिए 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 का भुगतान करेगी। वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि कोविड काल में अतिरिक्त खर्च और फंड की कमी के कारण अब 18 महीने के डीएडीआर एरियर देने की स्थिति में सरकार नहीं है। इस फैसले की पुष्टि हाल ही में हुई है। 18 महीने के रुके हुए एरियर के बारे में कभी कभी खबरें आती रहती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये एरियर मिलने की संभावना नहीं है। सरकार ने पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और आधिकारिक आदेशों में भी कहा है कि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। डीएडीआर एरियर का भुगतान कैसे होता है? डीएडीआर की दर बढ़ने पर जनरल ऑर्डर जारी किया जाता है। नई दर पिछली तारीख से प्रभावी होती है, जनवरी या जुलाई से। 3 महीने का एरियर अप्रैल या अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन में जोड़कर दिया जाता है। कर्मचारी या पेंशनर अपने बैंक स्टेटमेंट या पे स्लिप में डीएडीआर एरियर का कॉलम देख सकते हैं। ऑनलाइन डिपार्टमेंटल पोर्टल या एचआर विभाग से भी जानकारी मिल सकती है। डीएडीआर गणना प्रक्रिया माइनस आसान शब्दों में बेसिक पे या पेंशन पर मौजूदा डीएडीआर प्रतिशत लागू होता है। नई दर लागू होने पर पुरानी और नई दर का अंतर निकाला जाता है। उस अंतर को बेसिक के साथ मल्टीप्लाई करके हर महीने का भुगतान निकाला जाता है। जितने महीनों के लिए एरियर है उतने महीनों का कुल एरियर जोड़कर भुगतान किया जाता है। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, डीए दर 53% से बढ़कर 55% होती है, तो हर महीने बढ़ोतरी 2% ऑफ 18,000 इक्वल्स 360 रुपये। अगर 3 महीने का एरियर है तो 3x 360 रुपीज इक्वल्स 1,080 रुपये कुल एरियर मिलेगा। डीएडीआर बढ़ोतरी कब होती है? आमतौर पर साल में 2 बार माइनस जनवरी और जुलाई से लागू होती है। हर बार सीपीआई महंगाई संबंधित इंडेक्स बढ़ने के आधार पर न्यू डीएडीआर रेट तय होता है। इसके आधार पर ही एरियर दिया जाता है। डीएडीआर बढ़ोतरी का लाभ किसे? केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स, कुछ राज्य सरकार पेंशनर्स, अगर राज्य सरकार उसी रेट को अपनाती है। 2025 में डीएडीआर का मौजूदा स्टेटस। जनवरी 2025 से 2% वृद्धि, कुल 55% डीएडीआर। जुलाई 2025 से अनुमानित 3% या 58% डीए की संभावित घोषणा। सभी अपडेट्स आधिकारिक केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से होते हैं। नकली या भ्रामक खबरों से बचें। 18 महीने के डीएडीआर एरियर को लेकर कई बार सोशल मीडिया व अन्य जगहों पर गलत खबरें फैलाई जाती हैं कि सरकार जल्द भुगतान करेगी। वित्त मंत्रालय का साफ बयान है कि वित्तीय कारणों से 18 महीनों का डीएडीआर एरियर देना संभव नहीं है। गौर करने लायक बातें। हर बार डीएडीआर एरियर का क्लेम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर ही करें। अपने बैंक खाते और पे स्लिप नियमित रूप से जांचें। भ्रामक खबरों से सावधान रहें।